मोदी सरकार ने बजट में युवाओं के हित में कई अहम प्रावधान तय किए हैं। रोजगार मुहैया कराने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए स्टार्टअप के लिए 10,000 करोड़ रुपए के फंड का प्रावधान किया गया है। देश में 500 करोड़ की लागत से 3 AI एक्सीलेंस सेंटर बनाए जाएंगे। सरकार ने मेडिकल एजुकेशन में अगले 5 साल में 75,000 सीटें बढ़ाने का भी फैसला किया गया है। PM रिसर्च फेलोशिप के लिए भी प्रावधान किया गया है। देश में ज्ञान भारत मिशन शुरू किया गया है। वहीं IIT में भी 6,500 सीटें बढ़ाई जाएंगी, इसका भी वायदा किया गया है। 1 करोड़ से ज्यादा के छात्रों को भी लाभ होगा। पटना IIT में हॉस्टल सुविधाएं बढ़ाने पर भी बात हुई है। मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड को भी बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अलावा स्किल बढ़ाने के लिए 5 राष्ट्रीय स्तर के सेंटर भी खोले जाएंगे। सभी सरकारी माध्यमिक सचिवालयों, विद्यालयों और स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी मिलेगी। तो देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में उद्यम और कारोबार को लेकर भी कई अहम घोषणाएं की हैं। सरकार ने MSME के लिए लोन गारंटी लिमिट 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ करने का ऐलान किया। सरकार ने सोशल वेलफेयर सरचार्ज भी हटाने का खाका तय किया है। देश को खिलौना उत्पादन का ग्लोबल हब बनाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर योजना तय की गई है। वित्त मंत्री ने कहा कि नई लेदर स्कीम से 22 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। सूक्ष्म उद्यमों के लिए 5 लाख की लिमिट वाले कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड भी जारी किए जाएंगे। और अब बात करते हैं कॉर्पोरेट जगत के लिए इस बार के बजट में क्या है। चलिए जानते हैं। बीमा क्षेत्र में निवेश के लिए FDI यानी विदेशी निवेश की सीमा 74% से बढ़ाकर के 100% कर दिया गया है, ताकि विदेशों से यानी दूसरे देशों से भारत में निवेश आए और भारत की तरक्की हो। इसके अलावा इंटरनेशनल ट्रेड के लिए भारत ट्रेड नेट की स्थापना होगी। 50 नए पर्यटन स्थल विकसित किए जाएंगे। 100 नए शहर उड़ान योजना से जोड़े जाएंगे। पहाड़ी इलाकों में नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए वीजा नियमों में रियायत दी जाएगी। बिहार में नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। न्यूक्लियर एनर्जी के लिए 20,000 करोड़ रुपए का फंड अलॉट हुआ है। राज्य में खनन सूचकांक की स्थापना होगी। तो FDI में निवेश को लेकर के भी सरकार ने अपने पूरी तरीके से दरवाजे खोल दिए हैं। पहले जहां 75% के आसपास था, वहीं अब इसे 100% कर दिया गया है। इसके अलावा मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार ने यहां पर कई अहम प्रावधान किए हैं। 100 नए शहरों को उड़ान योजना से यानी एयरपोर्ट के जरिए कनेक्टिविटी को बेहतर की जाएगी। और कनेक्टिविटी जब एयर से बढ़ेगी तो ऐसे में वहां पर निवेश बढ़ेंगे, रोजगार के अवसर मिलेंगे और स्थानीय लोगों को रफ्तार के जरिए सफर करने का मौका भी मिलेगा। तो और बात कर लेते हैं बिहार की। तो इसकी एक खास वजह है, बजट में बिहार का खास ख्याल रखा गया है, क्योंकि आने वाले वर्षों में चुनाव होने हैं। तो बता दें, IIT पटना का विस्तार होगा। बिहार में मखाना बोर्ड का गठन भी होगा। बिहार में 3 नए एयरपोर्ट बनेंगे। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी की स्थापना भी होगी। एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट की भी स्थापना होगी। तो इस बजट में खास ख्याल बिहार का रखा गया, इस लिहाज से भी नदीम, क्योंकि आने वाले वर्षों में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। और बात कर ली जाए बिहार की, तो JDU के समर्थन में अभी सरकार बनी है, तो कहीं ना कहीं बिहार को तो अनदेखा नहीं किया जा सकता था। यही बिहार चुनाव को बिल्कुल अनदेखा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जो बजट आया है वही बताता है कि बिहार जैसे राज्यों पर सरकार ने फोकस किया है और बिहार की जो कनेक्टिविटी है उसे कैसे बेहतर किया जाए। क्योंकि आए दिन देखने में मिलता है कि किस तरीके से बिहार के लोग सफर करने के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य जाने के लिए भी कई बार संघर्ष करते नजर आते हैं। बिहार में एयरपोर्ट्स की कमी है। पटना एयरपोर्ट्स की स्थिति ऐसी है कि बड़े जहाजों को वहां पर उतारना मुश्किल होता है। ऐसे में एयरपोर्ट जैसे कनेक्टिविटी को लेकर सरकार ने बेहद अहम फैसले लिए हैं।